परम सन्मानयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सो आप जी बड़े वडभागी हो। सो आप जी हर रोज अमृत वेले नित नेम दियां हाजरियां भरदे हो ਅਤੇ अपना जीवन सफल बना रहे हो। धन धन पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दे आसा दीवार दी चल रही लड़ीवार जो अमृत वेले गायन होंदी है। अमृत वेले आसा दीवार दी बाणी शब्द कीर्तन द्वारा शब्द गायन की जाती है। सो कल दी आपां विचार की सी कि असराज टुंडा कौन है। ये राजा सी। ਇਹਦੇ 'ਚ गुरु महाराज ने धन धन श्री गुरु नानक देव जी के मुखार बिंद विचों आसा दीवार हुई। टुंडे असराजे की धुनी, क्योंकि असराज एक राजा सी। ये आपां साखी सरवण की, साखी नहीं है, ये गुरबाणी की विचार है कि आसा दीवार च असराजे टुंडे का नाम क्यों आया। हुण असराज ने कहा धर्म का बाप तो गुजर गया। कहना जिहड़ा धर्म का बाप सी, जिहड़ा धोबी सी, वो तो गुजर गया। जिसकी राज गद्दी पर बैठा हाँ ते पिछले पिता मेरे आप हों। हुण असराज पासों सारी कहानी सुन के चित्रकेतु राजे ने प्रसन्न होकर अपना राज भी टुंडे असराज नूं दे दिता। क्योंकि टुंडा सी। टुंडा क्यों सी? क्योंकि उसदे हत्थ कट्टिया गया। उसदे प्यो ने ही आख्या राणी दे कहण ते, क्योंकि राणी ते कहण ते राणी का मन बेईमान हो गया। क्योंकि सुनखा सी असराज, पहलवान सी, पूरा कद काठ दा। भाव कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने इन्ना नहीं सोचिया, ਉਹਦੇ राजा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ पिता कि उन्हें इन्ना ही नहीं सोचिया कि मैं मेरे पुत्र तो पूछा। नहीं, उन्हें राणी की गल सुनी। हुण असराज पासों सारी कहानी सुन के चित्रकेतु राजा ने प्रसन्न होके अपना राज भी टुंडे असराज नूं दे दिता। उस समय दूजी राणी ते पुत्र खान ते सुल्तान ने जंग किया। आखिर असराज की जित हो गई। तिस वेले ढाडिया ने उसकी वार बनाई। वो पौड़ी ये है। हुण केतु चित्रकेतु राजे का दूजा नाम सारंग भी सी, जिहदा असराज का पिता सी उहदे नाम दूसरा नाम सी सारंग। चित्रकेतु राजे का दूजा नाम सारंग भी है। जिस वेले ढाडिया ने अकाल तख्त के हेठ खलोके टुंडे असराज की पौड़ी गायन की तो छेवें गुरु साहिब ने सुन के संकेत किया कि जिवें ये पौड़ी गायन की जाती है तिवें आसा इस आसा दीवार दियां पौड़ियां गायन करनियां हन। एक राजा दे देश विच
रात नूं शेर आके शहर का बड़ा नुकसान करता हुंदा सी। प्रजा ने बहुत दुखी होकर पुकार की राजे कोले, असराज कोले। हे बादशाह सलामत, मेहरबानी करके शेर तो बचाओ, नहीं तो असी तेरे दरवाजे ते बैठे हाँ। उस वेले राजे ने बंदूकां ते होर हथियार दे के बड़े बड़े सूरमे आदमी भेजे, पर शेर मरन विच ना कामयाब होया। शेर ना मरिया और बड़े जतन किते हुए भी न सफल चले गए कि कुछ नहीं बनया। आखिर राजा ने डोडी पिटवाई की मनियादी कराई, जिन्हों आप मनियादी कहते हैं, डोडी पिटवाई कि जेड़ा सूरमा इस शेर नूं मारेगा उसकी बहादुरी पर मैं अद्धा राज और अपनी लड़की का नाता देवांगा। ये गल सुनदियां ही असराज ने आन के राजे नूं कहा, दूजे राजे नूं आके कहा, आप जी का हुक्म होवे तां मैं शेर मारदा हाँ, पर मैनू इनाम की मिलेगा। हुण राजा असराज दूजे राजे नूं कह रहा है, क्योंकि उहदे राजपाट च शेर तंग कर रहा सी शहर च। हुण असराज आके पुछदा है कि सानू की इनाम मिलेगा जे मैं शेर मार देवांगा तां। राजे ने कहा, अद्धा राज अते सुंदर लड़की ब्याह देवांगा जे तू शेर मारता था। ये गल सुन के असराज झट ही खब्बे हथ ढाल सज्जे हथ तलवार लैके उस राहे तुर पिया जिस राहे रस्तेों शेर आउंदा सी। उधरों शेर भी अपने वेले सिर तुरिया आउंदा सी। उसने आदमी नूं वेख के भवक मारी ते वार किया, तां असराज ने बड़ी बहादुरी नाल ढाल वाला खब्बा हथ शेर दे मूँह विच दे के सज्जे हथ नाल तलवार मार के नीचों पेट चीर दिता। खब्बा हथ ढाल समेत शेर ने चब लिता, जिस तो उसका नाम टुंडा असराज पै गया। जिहड़ा आसा दीवार च टुंडे असराजे की धुनी, ओदी विचार आसा दीवार च महाराज ने लिखी है। नाम टुंडा असराज पै गया। उस वेले इसकी बहादुरी वेख के राजे ने अद्धा राज दे के लड़की का विआह करा दिता असराज नूं। ढाडियां ने इसकी सूरबीरता पर वार बनाई। जिस वेले वो वार सतगुरां दी हजूरी विच आके सुनाई, तां श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इसकी पौड़ी सुन के रागियां नूं हुक्म दिता कि जिवें टुंडे असराज की पौड़ी गायन की जाती है, उसे तरह आसा दीवार दियां पौड़ियां गायन करनियां हन। मोह अते विवेक इन्हां दोहां राजियां दा आपस विच रोज युद्ध होंदा। कदे मोह टुंडा हो जाता, कदे विवेक टुंडा हो जाता। इस तरह इन्हां दी पौड़ी गायन की जाती है। तिवें आसा दीवार दियां पौड़ियां गायन करनियां। हुण कह रहे हैं कि सलोक महला पहला, बलिहारी गुर अपने। गुरु जी फरमा रहे ने कि सतगुरु
श्री गुरु नानक देव जी अगे शेख ब्रह्म ने हथ जोड़ के बेनती की कि इस जीवा दा संसार समुंदर तो तरना किस तरह होवे। तो गुरु जी ने उत्तर दिता कि हे शेख ब्रह्म, सतगुरां दे उपदेश बिना इस जीव का संसार समुंदर तो तरना नहीं हो सकता, जिस ते असी अपने अपने सतगुरां उपर बलिहारी कुर्बान जाते हाँ। दिहाड़ी सदवार, गुरु जी कह रहे हैं कि दिहाड़ी सदवार के प्रतख दिहाड़ी वा मनुखा देही रूपी दिहाड़ी विच सैकड़े वारी असी अपने दिहाड़ी केड़ी मजदूरी नहीं, दिहाड़ी ये दिन का दिहाड़ी जिहड़ा दिन का दिहाड़ जिवें दिन निकलदा है दिहाड़ी, प्रतख दिहाड़ी वा मनुखा देही रूपी दिहाड़ी विच सैकड़े वारी असी अपने सतगुरां उपरों बलिहार कुर्बान जाते हाँ। जिन मानस ते देवते किए, गुरु जी कह रहे हैं कि जिन मानस ते देवते किए, जिसने मनुष्य ते देवते आदिक सारे जीव उत्पन्न किए हैं, वो परमात्मा ही साडा गुरु है। शेख ब्रह्म ने बेनती की, उस परमेश्वर नूं उतपुत करदियां देर लगदी होवेगी, करत ना लागी वार। गुरु जी कह रहे हैं कि करत ना लागी वार, उसनूं उत्पत करदियां होइयां कुछ वार देर नहीं लगती। यथा सो ऐसे वडरा महाराजा जे निमक विखै जगरा साजा। उन्होंने देव प्रकाश रूप किया है, फिर जिसनों प्रकाश करदियां होइयां कुछ देरी नहीं लगती। महला दूजा, जैस्यों चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। और सतगुरु जी कह रहे हैं कि सतगुरु अर्जन देव साहिब जी प्रसंग अनुसार दूजे पातशाह जी का पहला कथन करते हैं कि श्री गुरु अंगद देव जी, हुण दूजा महला दूजा है ना, दूजे पातशाह उच्चारण कर रहे हैं कि महला दूजा, जैस्यों चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। सतगुरु अर्जन देव जी साहिब जी प्रसंग अनुसार दूजे पातशाह जी का पहला कथन करते हैं कि श्री गुरु अंगद देव जी पास सिद्धा ने, सिद्धा कौन, साधा ने, सिद्धा ने बेनती की कि हे प्रभु, सतगुरां दे धारण की कोई लोड़ नहीं, वो परमात्मा पढ़न सुनन नाल प्राप्त हो जाता है। तो सतगुरां ने कहा, हे सिद्धो, गुर धारण की जरूर लोड़ है, क्योंकि सतगुरु बिना संसार समुंदर तो तरिया नहीं जाता। फिर सिद्धा आख्या कि गुरु धार के अंधेरे नूं दूर करन दी ही जरूरत है। अंधेरा तो सूरज के चढ़न नाल दूर हो जाता है। ये गल सुन के गुरु जी ने कहा कि कलपत तम हुंदा है, दूजा वास्तव तम हुंदा है। वास्तव तम जिहड़ा है वो तो सूरज उदय होने नाल दूर हो जाता है, पर उलूआं दा कल्पिया होया जो कलपत तम है वो अपने आप दूर नहीं हुंदा। जेकर चाहे सैकड़े चंद्रमा उदय हो जान तो सूरज भी चाहे हजारा चढ़ पैण, एते चानण होंदियां गुरबिन घोरेदार। गुरु जी कह रहे हैं कि इतने चानण प्रकाश दे होंदियां भी हे सिद्धो ये समझ लो कि उल्लूआं दा कल्पिया होया सूरज विचों अंधकार कदे दूर नहीं हुंदा, क्योंकि उल्लू नूं दिसदा नहीं ना रात नूं,
ਉਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੂਆਂ ਦਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਅੰਧਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਧਾਰੇ ਬਗੈਰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਿਆਨਕ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਧਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਆੜ ਪਸ਼ੂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿਲ ਛੁੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਨ ਜੋ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਖਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੋ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਛੁੱਟਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੀਐ ਫੁੱਲੀਐ ਬਪੜੈ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ। ਉਹ ਫਲਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੀਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਡੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਖਕ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਵਾਂਗੂ ਛੁੱਟਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੁੱਟਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਖਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਰਖਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਲੀਏ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲੀਏ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਨ, ਪਰ ਖਰਨ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਤੱਤ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 5 ਤੱਤ ਸਾਜਿਓ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਉ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਪੰਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਗਤ ਸਾਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ।
या किसी द्वारा साजिया गया है। दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाओ। गुरु जी कह रहे हैं कि दुई जिहड़ी कुदरत है दूजी माया द्वारे साधना कीता है, अर्थात माया सबल तो जगत की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि आप ही वो असंग है। फिर आसन अस्थिति करके चाओ उत्साह पूर्वक सारिਆਂ ਨੂੰ डिठो वेख रहा है कि देख रहा है। दाता करता आप तू तुस देवै करे पसाओ। कहते तू आप ही दाता है, आप ही करता है। जिस उत्ते तुस प्रसन्न होंदा है, जिहदे ते तू प्रसन्न होंदा है, उस नूं कृपा रूपी पसाओ दात दिंदा है। तू जानो ही सबसे दे लैसै चिंद कवाओ। कहते हे अकाल पुरख तू सारिਆਂ ਨੂੰ जानदा है, उत्पत्त करने वाला है, तथा सब दे अंदर दी गल तू जानन वाला है। तू आप ही कवाओ कि बाणी करके शरीर दे विच जिंद जीवन कला पै पा देता है। आप ही बाणी द्वारा जिंद नूं कढ लेंदा है। जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। ये बाणी उचार के जिंद देंदा है। जब आकर्ख करत हो कबू तुम मैं मृत दे तरसम। ये बाणी उधार ये बाणी उचार दे जिंद कट लेंदा है। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। कि आसन की अस्थिति किस तरह की अस्थिति है बंदे की। आसन अस्थिति करके चाहो कि उत्साह, चाहो का अर्थ है उत्साह। पूर्वक सारिਆਂ ਨੂੰ वेख रहा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ तू देख रहा है। ये आसा दी वार दी पहले श्लोक की व्याख्या संपूर्ण हुई। दूजा श्लोक है कि श्लोक महला पहला ये विचार आपां कल नूं करांगे। आप जी संगतां दा बहुतान बहुत धन्यवाद, शुकराना जो आप जी समय चो समा कढ़ करके वध चढ़ के गुरु दरबार की हाज़री भरते हो अते अपना जीवन सफला बना रहे हो। बस दास दी तां ही बेनती है कि ये गुरु घर पाए का तां फायदा है जे आपां गुरु घर आ करके नमस्कार करिए। क्यों बना तो आपां लैने हाँ कि चाहे सोने का बना लीए, मगर इनू चलाउणा और इहदी